ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल मुरली वाले, इतनी विनय हमारी ब्रज धाम में बसा ले, ब्रज धाम में बसा ले, नंदगाम में बसा ले। हेलो श्याम सुंदर श्री जमुने महारानी की जय। हेलो गिरिराज धरन की जय। होली वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आहा, मेरे प्राणधन, मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन धन, मेरे प्राणाधार नंद लाला के चरणारविंद, सर्वेश्वरी जयती श्री किशोरी जी के चरणारविंद हमारे जीवन का औचित्य। श्री गिरिराज तरहटी में विद्यमान विराजमान श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में सादर दंडवत। हे भक्त वृंदो, हे वैष्णवों, हे ठाकुर जी के चरण दासों, इस एक तुच्छ दास की आप सबको सादर जय श्री कृष्ण। बड़े ही आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण श्री गिरिराज धरन की दिव्य लीला का आप अवगाहन करते हैं, आप श्रवण करते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, जयति तेदिकं ये जन मना ब्रजा, श्रयते इंदिरा सस्वदत्र ही। हे भक्तों, बड़े ही अलौकिक आनंद का विषय है कि भगवान के भक्त कैसे हों। ठाकुर श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा गोवर्धन श्री गिरिराज जी की कंदरा में प्रकट होते हैं और समस्त ब्रजवासी उनकी लीला में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके दास हैं। स्वामी बनना कठिन नहीं है, कठिन है तो ठाकुर जी के चरणों का दास बनना। दास हो हम। हनुमान जी महाराज अपना परिचय केवल इतना देते हैं कि मेरा परिचय ये है कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों का एक तुच्छ दास हूं। अपने आप को दास भाव में मानिए। अगर हम भी भगवान के दास बन जाएं, हमारे हृदय में दीनता आ जाए, तो हम दास भाव को समझेंगे। और अगर हम दास बन जाएं तो फिर हमारे हृदय के विषाद विचार, हमारा विवेक, हमारी इच्छा, हमारी मनोवृत्ति और हमारे हृदय के उद्वेग, ये सब हमारे इष्ट के सम्मुख प्रकट ही ना हो। क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में कहा गया है, पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को बाल रूप में पूजा जाता है। आप गिरिराज जी जाते हैं, परिक्रमा लगाने जाते हैं, सकाम जाने का दोष लगता है। सकाम कभी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना
अपने ठाकुर जी की सेवा करना, ये सब दोष युक्त है। उनकी सेवा करो तो निष्काम करना चाहिए। और ये पुष्टि मार्ग का सिद्धांत भी है। कल आपने सुना महाप्रभु जी ने 8 याम की पूजा का, सेवा का प्रकार बताया। और उस 8 याम की सेवा का प्रकार का मतलब इतना ही था कि ऐसी सेवा करो जाते हमारे लाला को सुख होए, हमारे लाला को आनंद होए। जाते लाला को आनंद होए, ऐसी सेवा जाते श्री जी बाबा को परम सुख की प्राप्ति होए, वही सेवा है। भगवान से मांगना, अपनी इच्छा बताना, वो उनके मन को उत्कंठित करना है, उनके मन को प्रताड़ित करना है। उनके सामने याचना करना भी हम वैष्णवों के लिए शुभ नहीं। हम ब्रजवासी कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रज भक्तों का भाव है कि मैं अगर मांगूं तुझे तो तुम ना देना हरगिज मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। हे प्रभु, एक तो हम आपसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं, और अगर कभी मांगें तो फिर आपको आने है कि आप हमारी वह इच्छा की पूर्ति कदापि ना करना। अगर आपने जो हमने मांगा आपने हमें प्रदान कर दिया, तो फिर हमारे मन में लालच बढ़ेगा। हम निरंतर कुछ ना कुछ मांगेंगे, और जहां पर मांगने की प्रवृत्ति आ जाए अपनी भक्ति के बदले में, फिर वह भक्ति नहीं रहती, फिर वो सेवा नहीं रहती, फिर वो भाव नहीं रहता, फिर तो वो व्यापार बन जाता है। और भक्त और भगवान के मध्य कभी व्यापार नहीं होता। इन दोनों को जोड़ने का अगर कोई उद्वेग है तो वो उद्वेग है प्रेम। और प्रेम में कभी मांगा नहीं जाता, प्रेम में केवल दिया जाता है। अगर हम किसी से प्रेम करें, हम ठाकुर जी से प्रेम करें और ठाकुर जी से मांग लें, तो फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो व्यापार है। हम ठाकुर जी से प्रेम करें, उनकी सेवा करें और उनको अपनी तरफ से अपनी आत्मा को भाव और उनकी सेवा की सामग्री सिद्ध करके ठाकुर जी को समर्पित करें, तो ये हमारा प्रेम। इसलिए भगवान से कभी मांगना नहीं। ब्रजवासी श्री जी बाबा के साथ नित्य प्रति निरंतर प्रतिदिन गोवर्धन में लीलाओं में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कल आपने श्रवण किया पाथो नाम की गुजरी किस प्रकार ठाकुर जी को कलेऊ देती है। आप सोचिए, क्या भगवान हमारे भोजन पदार्थ के भूखे हैं? नहीं, वो सर्वेश्वर हैं। वो सबको अन्न, भोजन, वस्त्र, आभूषण प्रदान करने वाले हैं। वो कदापि इच्छा नहीं करते कि हम उनको कुछ दें, लेकिन वो ब्रज भक्तों का भाव, उनकी आत्मा का प्रेम देख करके और उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। ठाकुर जी नहीं चाहते कि वो कलेऊ को छीने या दूध, दही और माखन को दान मांगे। ये तो ब्रज भक्तों का, ब्रज की गोपियों का ऐसा भाव है कि श्रीनाथ जी बाबा हमारे हाथ से पुष्ट हुआ ये मक्खन चखें, उसका भोग लगावें, ताकि हमारा भी जीवन सफल है जाए। आहा, इतना अद्भुत भाव है। इसी भाव में वार्ता जी में एक सुंदर प्रसंग आता है कि एक चतुर नागा नाम के भगवत वृंद, एक शुद्ध वैष्णव हैं, जो टोड़ के घने में नित्य प्रति ठाकुर जी को रिझाने के लिए कि ठाकुर जी मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे, इस भाव से टोड़ के घने में चतुरा नागा नित्य प्रति तप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को रिझाने का उपक्रम
मन में धारण करते हैं। और जब कोई भक्त अपनी आत्मा से अपने इष्ट को ध्यान करे, उनको बुलावे, तो ठाकुर जी दौड़े चले आवे। आज श्री गोवर्धन नाथ जी के मन में ऐसा भाव हो कि चतुरा नागा मु टोड़ के घने में बुलावे, मैं वाकू दर्शन देवी को चलूं। आज श्री जी बाबा ने कुंभन दास जी, सद्दू पांडे, रामदास जी, कृष्णदास जी, इन सब को बुलाया और कहा कि आज मोए एक भक्त की याद आवे। मेरो भक्त टोड़ के घने में नित्य प्रति भजन करे, तपस्या करे और मेरे दर्शन करना चाहे। और वाने आज टोड़ के घने में हमारे लिए भोजन सामग्री सिद्ध करी है, हमें उनका भोग लगाने, भोग आरोगने के लिए जाना है। ब्रज भक्तों ने, उन्होंने सुना कि ठाकुर जी को टोड़ के घने में जाना है, तो उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन टोड़ के घने में जाएं तो वहां अनेक कीकर के पेड़ हैं, जिनमें लंबे लंबे सूल कांटे हैं। ठाकुर जी कैसे जाएं? उसी समय देखा एक भैंसा है। ठाकुर जी को, श्री जी बाबा को भैंसा पे विराजमान करो। श्री जी बाबा भैंसा के ऊपर विराजमान है कि दो सेवक आगे चलें, दो सेवक पीछे चलें। आगे वाले सेवक कांटे न हटाते चलें कि हमारे ठाकुर जी को कोई कष्ट ना है जाए। वास्तव में तो भक्त वही है जो अपने प्रभु को सुख प्रदान करे। सेवक, उनका दास तो वही है जो अपने ठाकुर जी की ऐसी सेवा को भाव रखे जाते ठाकुर जी को मन प्रसन्न होए। या के मारे आज दो सेवक आगे कांटे हटाते हैं और पीछे वाले सेवक सुंदर ठाकुर जी का जय घोष करते हुए, और ठाकुर जी भैंसे पर बैठे हैं, टोड़ के घने में अपनी यात्रा करते हैं और यात्रा करके पहुंच गए वहां जहां चतुरा नागा बैठो है। बड़ा भगवत वृंद है। हमारी भक्ति में वो सामर्थ्य होती है कि भगवान हमारी वह भक्ति के ऊपर रीझ जाएं। उसके लिए भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त कौन से परिवार में है, कौन से परिकर में है, कैसी व्यवस्था में है। वो तो केवल अपने दास को, अपने सेवक को मन देखें। इसीलिए तो आज टोड़ के घने में पहुंचे हैं। टोड़ के घने में जैसे ही पहुंचे, चतुरा नागा बड़ो प्रसन्न भयो और साष्टांग दंडवत कीनी है। श्री ठाकुर जी को प्रणाम कियो है और प्रणाम करके अपने या भाग्य के ऊपर बारंबार बलि जाए है, बारंबार न्योछावर है वे, अपने भाग्य को सुख मनावे, ठाकुर जी को निहारे और अपने हाथ से कंकोड़ा उस वन में से बीन लाया, उस कंकोड़ा का साग बनायो और सीरा बना करके आज ठाकुर जी के सम्मुख उनको भोजन के रूप में आरोग्य की प्रार्थना करी है। श्री जी बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से वो जो ककोड़ा का साग बना है वह साग चखें, भोग लगावे, अरोगे, सीराए खामे। और जो ठाकुर जी के साथ गए हैं, रामदास जी, कुंभन दास जी, सद्दू पांडे जी, उन सबको बराबर में बिठायो और अपने भक्त, अपने सेवक चतुरा नागा के या सुंदर भाव को देख करके भोग आरोगे और कुंभन दास जी को आज्ञा करें, कुमला, कुंभन दास, तुम कीर्तन गाओ, मैं भोग आरोगूंगो, तुम कीर्तन गाओ तो बड़ो आनंद आवे, बड़ो अच्छो लगेगो। लेकिन कुंभन दास जी के मन में तो कष्ट है। वो हैं तो ठाकुर जी के भक्त, लेकिन उनके मन में कष्ट है कि बताओ यहाँ पे आवेगी ठाकुर जी को कहा जरूरत थी, या घने जंगल में या कांटे के जंगल में आए, इतने कांटे हमको चुभ गए और यानी भोजन आरोगने को कहा दियो है, कंकोड़ा को साग और
सीरा या भोजन आरोग्य में ठाकुर जी इतनी दूर और हम सबको इतना कष्ट दे के आए, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा है कीर्तन तो गानो ही पड़ेगो। कुंभन दास जी सुंदर पद गाते हैं कि भावत है टोड़े को घनो, भावत है टोड़े को घनो, कांटा लगे गोखरू टूटे, कांटा लगे गोखरू टूटे, फस्यो जात तन्यो, भावत टोड़े को घनो, सिंह यहाँ लोकरी को डर, सिंह यहाँ लोकरी को डर, यह क्या बानक बन्यो, भावत है टोड़े को घन्यो। कुंभन दास तुम गोवर्धन धर, कुंभन दास तुम गोवर्धन धर, वह कौन राण ढेड़नी को जनो, भावत है टोड़े को घन्यो। माने ऐसा भाव बतायो, या भाव सुन के या पद सुन के ठाकुर जी आज खिलखिला के हंसे, अपने सेवकों के ऊपर अपनी कृपा बरसाई है। और वार्ता जी के अनुसार, श्रीनाथ जी के प्राकट्य वार्ता के अनुसार आगे आता है कि संवत 1556 चैत्र का महीना, चैत्र सुदी द्योज के दिन श्रीनाथ जी श्री पूर्णमल क्षत्रिय, ध्यान देना, श्री पूर्णमल क्षत्रिय जो अंबाला के रहने वाले हैं, रात्रि में आज पूर्णमल को श्री जी बाबा ने सपनों दियो और सपनों दे के कही कि तू मेरो गोवर्धन में एक बड़ो सो मंदिर बनवाए दे, ब्रज में आकर के तो मुझको बड़ो आनंद होएगो, मुझको बड़ो सुख होएगो। पूर्णमल अंबाला से द्रव्य संग्रह करके मंदिर निर्माण को संपूर्ण द्रव्य एकत्रित किए और गोवर्धन जा पहुंचो। और गोवर्धन पहुंच करके किसी ब्रजवासी से कही, भैया यहां पर देवदमन ठाकुर कहां पधारे हैं, कहां विराजमान हैं। ब्रज भक्त उनको अपने संग लेकर के श्री जी बाबा के दर्शन करावें, देवदमन जी के दर्शन करावें। दर्शन करके आज पूर्णमल बड़ो ही धन्य होयो, बड़ो ही आनंद विभोर होयो। और आनंद विभोर होकर के श्री आचार्य जी के पास पहुंचो है और आचार्य जी के पास पहुंच करके साष्टांग दंडवत कीनी है और दंडवत करके बड़े प्रेम से अपने सपने की बात बताई कि आचार्य जी, मुझको श्री देवदमन जी ने रात्रि में सपनों दियो, मेरो नाम पूर्णमल क्षत्रिय है, मैं अंबाला को निवासी हूं। श्री जी बाबा ने मुझको सपनों दियो कि मेरो एक बड़ो सो सुंदर मंदिर बनवाए दे, सो आप मो आज्ञा करो। ये बात सुन के श्री आचार्य जी बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले कि हाँ, मंदिर तो बनना ही चाहिए, चलो पहले गिरिराज जी से ही आज्ञा लें। गिरिराज पर्वत पर गए हैं आचार्य जी पूर्णमल और अपने सब ब्रज भक्तों को साथ लेके, अपने सेवकों को साथ लेके, और गिरिराज जी की संपूर्ण विधिवत पूजा करी है। पूजन करके, अर्चन करके और श्री जी बाबा से हाथ करबद्ध करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी, अगर आप आज्ञा करो तो हम इस गिरिराज पर्वत के ऊपर आपके लिए एक भव्य मंदिर को निर्माण करवावें, जैसे कि आपने श्री पूर्णमल क्षत्रिय को अपनी आज्ञा प्रदान करी है। लेकिन मन में एक विचार है। आचार्य जी कहते हैं कि जब मंदिर बनेगो
तो गिरिराज जी पे छेनिन की चोट लगेगी तो आपको कष्ट तो ना होगा। अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो आपको जो मन को भाव है, आपके लिए सुंदर भवन, सुंदर मंदिर को निर्माण करवाया जाए, आपके लिए एक सुंदर हवेली को निर्माण करवाया जाए। श्री जी बाबा कहते हैं ना आचार्य जी, मोर कोई कष्ट ना होगो और ये मेरी ही इच्छा है, अतः आप मंदिर को निर्माण करवाओ। तब श्री ठाकुर जी ने एक आगरा को मिस्त्री है, वाकू सपने में आकर के सपनों दियो और सपने में आकर के कही, अरे भैया श्री आचार्य जी गिरिराज पर्वत की तलहटी में विराजमान हैं और मेरी नित्य प्रति सेवा करें। मेरो एक भक्त अंबाला ते पूर्णमल संपूर्ण सामग्री लेकर के गोवर्धन पधारो है मेरे मंदिर बनवावे को, और मैं चाहूं कि वो मंदिर को निर्माण तेरे हाथन से हो। ये बात सुन के सपन में अगले दिन सुबह वह मिस्त्री, वह राज मिस्त्री बड़ो प्रसन्न भयो और गोवर्धन आयो है, श्री आचार्य जी के चरण वंदन किए हैं, श्री नाथ जी के दर्शन किए हैं और अपने मन की बात बताई है कि मैं यहाँ मंदिर निर्माण को आयो। आचार्य जी ने आज्ञा दी कि बनावी ते पहले मंदिर बने, वाते पहले कागज के ऊपर तुम लिख के लाओ, कागज के ऊपर तुम चित्र जी बना के लाओ, ताकि हमारो संशोधन है जाए कि ये उचित रहेगो कि ना रहेगो। तो माने वह राजमिस्त्री जो आगरा को है, वो भी भगवान को भक्त है, माने सुंदर चित्र बनायो और श्री आचार्य जी के सम्मुख वह चित्र कागज के ऊपर जो बनायो है मंदिर को, वह लेकर के आयो। लेकिन आचार्य जी बोले, या में तो 3 चोटी बना दी तूने, दूसरा बना के ला। फिर दूसरे दिन दूसरा चित्र जी बना के लायो। लेकिन आचार्य जी फिर बोले, अभी भी या में एक चित्र है, या चित्र में एक चोटी है, एक और बना के ला। तीसरे दिन फिर बना के लायो, वहां में भी मंदिर की चोटी बना रखी है चित्र में। तो श्री आचार्य जी मन में विचार करे कि यहां पर श्री ठाकुर जी कुछ एक दिन ही विराजमान होंगे, कुछ एक दिन ही यहां पर विद्यमान रहेंगे, फिर यहां यमनों का हमला होगा तो श्री ठाकुर जी कहीं अन्था, कहीं दूसरे देश में पधारेंगे। इसलिए अभी ऐसे मंदिर को निर्माण नहीं करनो, कोई सूक्ष्म मंदिर को निर्माण करना चाहिए। और जब कुछ वर्षों के बाद दूसरे देश से श्री ठाकुर जी वापस पधारेंगे तो यहां पर एक दिव्य सुंदर मंदिर बनेगा। तब वह मंदिर पूछरी की पृथ्वी के ऊपर, पूछरी और जतिपुरा के मध्य में जो खाली जगह है, उस जगह पर एक दिव्य मंदिर को निर्माण होएगा। तब तक हमें सूक्ष्म एक छोटो और बिना गुम्मद को एक मंदिर बनवानो है। सम्मत 1545 से लेकर के और सम्मत 1576 तक श्री ठाकुर जी ब्रज में पधारे हैं और नित्य प्रति अपनी बाल लीलान को करके सब ब्रजवासियों को बड़ो आनंद दियो है और अपनी लीला करके समस्त ब्रजवासियों को मान बढ़ायो है। मेरे ठाकुर जी नित्य ब्रजवासियों के संग लीला करें। और जब एक बड़ो मंदिर बन गो, कछु वर्षन में एक बड़ो मंदिर जब बना दियो, तभी श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी पृथ्वी की परिक्रमा करके और वापस श्री गोवर्धन में पधारे हैं। और वह मंदिर देख के मन बड़ो प्रसन्न होयो और महाप्रभु जी ने सम्मत 1576 वैशाख सुदी अक्षय तृतीया के दिन, हे वैष्णवों, अक्षय तृतीया के दिन श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी पाठ बैठाए हैं। तब पूर्णमल क्षत्रिय बड़ो प्रसन्न भयो और प्रसन्न होकर के श्री महाप्रभु जी के सम्मुख दंडवत करी है। वाक्य या भाव देख के महाप्रभु जी श्री आचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न है करके आज
वह भक्त जो अंबाला ते आयो जाने भवन निर्माण करवायो, वह भक्त पूर्णमल क्षत्रिय ते बड़े प्रसन्न है कि बोले कि आज तू मुझे कछु मांग ले। आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है कि मेरे ठाकुर जी को आज तेरे उपक्रम ते एक सुंदर मंदिर मिलो है। आज सुंदर जगह पर पाठ बैठे हैं, पधारे हैं। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तू कछु मांग। ये बात सुनकर के पूर्णमल क्षत्रिय भी बड़ा प्रसन्न होयो। प्रसन्न इसलिए क्योंकि श्री आचार्य जी उसके ऊपर प्रसन्न हैं। प्रत्येक वैष्णव को जब उसके ऊपर उसके गुरु प्रसन्न है जाएं, तभी प्रसन्न है वे को साधन मनानो चाहिए। संसारिक सुख प्रसन्नता को प्रतीक नाए। वैष्णव के जीवन में सबसे बड़ो सुख तब है जब वाकई पूज्य ब्रह्म संबंध कराए बारे गुरु जी जब प्रसन्न है जाएं, तो समझ लो वह वैष्णव के जीवन को उस सबसे बड़ो दिन है। आज पूर्णमल क्षत्रिय बड़ो प्रसन्न, और जब वर मांगवे की कही तो पूर्णमल क्षत्रिय कहे, हे आचार्य जी, आज मेरे मन में भाव है कि मैं एक सुंदर कटोरे में और अति सुंदर अरगजा को इत्र भर के लाऊं और अपने हाथन से श्री जी बाबा को अपने हाथन से इत्र की सेवा करूं। अगर आप मोए आज्ञा प्रदान करें तो मैं यह सेवाएं करना चाहूं। आज श्री महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न है करके आज्ञा प्रदान कर दिए। बड़ो सुगंधित इत्र कटोरा में भर के श्री पूर्णमल लेके आयो और आज अपने हाथों से सुंदर इत्र की सुगंधित इत्र की सेवा संपूर्ण गिरिराज जी के श्री तन में, संपूर्ण गिरिराज जी में स्वरूप में लगा करके अपनो आनंद मनायो है। और फिर श्री महाप्रभु जी ने सुंदर मोर पंख की चंद्रिका के रूप में सुंदर मुकुट धारण करायो गिरिराज जी को, गुंजा की माला धारण कराई है। और सब ब्रजवासियों ने इस दिव्य और सुगंधित दृश्य के दर्शन करके अपने जीवन में बड़ो आनंद मनायो। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न है करके अपने अंग वस्त्र अपनो उपरना उतार के आज पूर्णमल को भेंट कर दियो। आज वह के गले में डाल दियो, मानो कि पूर्णमल को तो जीवन ही धन्य है गो। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न है कि श्री महाप्रभु जी, श्रीनाथ जी और समस्त ब्रजवासियों को दंडवत करी है पूर्णमल ने और वापस अपने अंबाला अपने शहर में आ गया है। महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी की नित्य अंग सेवा एक बंगाली ब्राह्मण जिसका नाम है माधवेंद्रपुरी वाकु सौंपे कि तू नित्य श्रीजी बाबा की सेवा करेगो। कृष्णदास को ठाकुर जी की सेवा को अधिकारी बनायो कि जितनों भी व्यवस्था हैं वो सब व्यवस्था तुम अपने पास लिखित में रखोगे। कुंभन दास को कीर्तन की सेवा प्रदान करी है और भोग सामग्री नित्य नेम बांधा है कि कम से कम इतनी भोजन सामग्री नित्य सिद्ध होगी। और अगर कोई उत्सव है, कोई मनोरथ है तो वहां में सामग्री और बढ़ सके, लेकिन कम से कम नित्य को नेम बन गए कि इतनी भोजन सामग्री तो नित्य प्रति आपको श्री जी बाबा के सम्मुख उनके लिए सिद्ध करनी है। और नित्य भोग की जो सामग्री होगी वह सामग्री की सेवा सद्दू पांडे को समर्पित कीनी है कि तू नित्य नेम की सामग्री एकत्रित करके श्री कृष्णदास जी को समर्पित करेगो। और कृष्णदास जी वह सामग्री है माधवेंद्रपुरी जी को जो पूजा की जो भीतरियां हैं उनको प्रदान करेंगे और वो अपने हाथों से ठाकुर जी के निमित्त सुंदर भोजन को सिद्ध करके, सामग्री को सिद्ध करके नित्य प्रति श्री ठाकुर जी को भोग पधरावेंगे, उनको भोग आरोगवावेंगे। श्रीनाथ जी की सेवा में एक समय महाप्रभु जी उनके भाव में रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने आकर के कही, आचार्य जी सबने मुकू कुछ न कुछ सेवा करी है, काऊ ने मंदिर बनवायो, काऊ कृष्णदास जी को तुमने मंदिर को अधिकारी नियुक्त करो, सद्दू पांडे को तुमने नित नेम की सामग्री को भार सौंपो,
आपने तो कछु मुझे दियो नाई, आप भी मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे तुमसे गाय चाहिए। तुम अपनी तरफ से एक गाय मुकू देव, ऐसो मेरो मन को भाव है। प्रातः श्री महाप्रभु जी ने सद्दू पांडे को बुलाया और उनसे कहा, ये सोने की मुद्रिका मेरे पास है, ये तुम ले लो और एक सुंदर और दुधारू एक गाय लेकर के आओ। सद्दू पांडे कहते हैं, हमारे पास इतनी गाय हैं, सब आपकी सेवा में महाप्रभु जी। आप अपनी तरफ से अपनी या मुद्री है अपने सोने को बेक करके गाय दो, या में आप मेरो अपमान ना करो। अरे नाय लाला, ऐसो श्रीजी बाबा चामे, या के मारे मैं चाहूं कि तू मेरी तरफ से एक गाय खरीद के ला। सद्दू पांडे श्री महाप्रभु जी की आज्ञा पाकर के एक सुंदर गाय खरीद के लायो और वो गाय महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सेवा में न्यौछावर की है। ऐसे ही जब पता लगो कि एक गाय महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी की न्यौछावर करी है, सब ब्रज भक्तों के मन में भाव उत्पन्न हो। काऊ ने 1, काऊ ने 2, काऊ ने 5, ऐसे अनेकों सैकड़ों गाय ठाकुर जी के लिए न्यौछावर कर दी हैं। अपने समस्त गैयान के संग श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की तरहटी में उन गैयाओं के मध्य में गौचारण सेवा में चले, उनके संग चल रहे। गायन के चरणन से धूल उड़ के गाय की खुरों से खुर जब बार बार पृथ्वी पर लगते हैं और पृथ्वी पर ठोकर लगने की वजह से जो ब्रज की रज है वो उड़ करके आती है और ठाकुर जी के संपूर्ण अंगों को छू लेती है, माने स्पर्श करती है। ये सुंदर दृश्य देखो तो श्री छीत स्वामी जी ने एक सुंदर पद को निर्माण करो। ठाकुर जी गैयान के मध्य में हैं, चल रहे हैं, लकुटी हाथ में ले रखी है, मोर पंख सिर के ऊपर धारण कर रखो है श्रीजी बाबा ने, और उन गायन के संग में लाड़ लड़ाते हुए आगे भी गाय हैं, पीछे भी गाय हैं, चारों तरफ गैया हैं और ठाकुर जी मध्य में शोभायमान। ब्रज की उड़ने वाली धूल आज ठाकुर जी की शोभा को और ज्यादा बढ़ावे। समस्त ब्रजवासी के भावते जो गाय ठाकुर जी की सेवा न्यौछावर हुई हैं, उन गैयान के संग आज श्री ठाकुर जी बड़े भाव विभोर हैं और श्री छीत स्वामी जी एक सुंदर पद का निर्माण करें, एक सुंदर कीर्तन गावें कि आगे गाय पाछे गाय, एत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सुख पावे, गायन की खुरो रेणु तन अंग लपटावे, गायन सोबज छायो बैकुंठ बेसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, छीत स्वामी गिरधारी, छीत स्वामी गिरधारी, बिठले सब पुधारी, ग्वारिया को भेष किए गायन में आवे, आगे गाय पाछे गाय, एत गाय ओत गाय, गायन गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। आहा, हे ब्रज भक्तों, ये आज बड़ी सुंदर अद्भुत लीला आपने श्रवण करी है। श्री जी बाबा श्री गोवर्धन नाथ जी हम सबके ऊपर कृपा करें, हमें पुष्टि मार्ग का चस्का ऐसा लगे कि हम नित्य प्रति पुष्टि मार्ग ब्रह्म संबंध करा के और नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में प्रवेश करें, श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ावें, उनकी सेवा करें, उनके मन को सुख प्रदान करें। ऐसा भाग्य हम सबको है जाए, यही श्री गिरिराज जी से प्रार्थना है। गिरिराज जी हम सब के ऊपर कृपा करें। भक्त वृंदो, आज के सत्र में इतना ही।
निरंतर दिव्य कथा को श्रवण करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलना। हाँ, आपते बड़ो प्रेम है मेरो, या वजह ते कहूं कि ज्यादा शेयर करियो ताकि सब या लीला को आनंद ले में। आप सबको आज के लिए हमारे इस दास की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।